नमस्कार। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि वो हो सकता है 2 दिन बाद इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोग ही अगर चाहेंगे अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने तो ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वो पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त देश की कि अरविंद केजरीवाल क्या अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल ने जब जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया तो अब इस्तीफे की बात वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर अरविंद जी जेल में रहते हुए इस्तीफा देते तो वो अत्याचारी सरकार के आगे झुकना होता। हाँ। हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारा तो नारा ही यही है। हाँ। ना डरे हैं ना डरेंगे। तो अभी जो हम जो है आजाद होकर के इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ। और साफ साफ लफ्जों में अरविंद जी ने कहा है 2-3 दिन के अंदर हाँ। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। हाँ। उन देश की जनता के बीच जाएंगे। उनसे जैसे भी उनका विचार होगा वही विचार अरविंद जी का होगा। नहीं, जनता के बीच में जाएंगे, ये किस तरह का? पहले भी कई बार हुआ कि जनता का सर्वे ले लिया और वो सर्वे के सैंपल कहाँ हुए? किस तरह के जनता के बीच में जाना होगा? क्या ये संकेत दे रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, उसके बाद सीधा विधानसभा चुनाव में जनता अगर वोट देती है तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हाँ। दिल्ली की जनता ने ही अरविंद जी को सीएम बनाया है। अरविंद जी खुद जाकर के सीएम नहीं बने हैं। हाँ। और ये वे पहले भी दिखा चुके हैं कि उन्हें सीएम पद का कोई लालच नहीं है। तो दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी कि उन्हें सीएम पद पर रहना है या नहीं रहना है। नहीं, दिल्ली की जनता फैसला करेगी, ठीक है, लेकिन जिस तरह आप लोग उत्साहित हैं, खुश हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुए कुछ समय पहले, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, एक भी सीट नहीं आ पाई, कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, अभी जैसा अरविंद जी ने कहा है कि उनकी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। तो उनके आने से हम जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत 200 गुना बढ़ गई है। हाँ। हमारे अंदर और ज्यादा ऊर्जा आ गई है और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। संगठन मजबूत होगा, पार्टी में मजबूती और बनेगी। और देखिए, तोड़ फोड़ की राजनीति करना ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं करता। आप ये क्या लगा कर आए हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? ये चौथी फेल राजा मत लड़ आंदोलनकारी पार्टी से क्या है? मिट्टी में मिल जाएगा। कौन जो झूठे आरोप लगाता है, कौन लगाता है? वो आपको मालूम है। बिकी हुई मीडिया को तो मालूम होगा नहीं, यदि निष्पक्ष मीडिया हो उसको मालूम है। हाँ। नहीं तो आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? कौन क्या? आपको मालूम नहीं है? आप पढ़े लिखे पत्रकार नहीं है क्या? आप बोलो ना। आप चौथा स्तंभ है देश का। आपको बोलो। पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इसलिए ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, आरोपी हैं, अभी निर्दोष साबित नहीं हुए। आप लोग जिस तरह का उत्साह बना रहे हैं, देश में कितने लोग आरोपी हैं और बिना आरोप के जेल में हैं। हाँ। ये पहला एक राष्ट्र की राजधानी का मुख्यमंत्री है जो इतना शिक्षित है और उसको आरोप लगा के जेल में डाला जा रहा है। हाँ। लेकिन ये मुख्यमंत्री जेल में रहे तो इन्होंने इस्तीफे की बात नहीं करी, आज बाहर आकर कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे। देश की सबसे बड़ी खबर दे दी आज उन्होंने। अरे दे ना दे, हम देने ना देंगे। और उनकी थोड़ी चल जाएगी केजरीवाल जी की, हमारी चलेगी, जनता की चलेगी। इतना प्यार है। नहीं देने देंगे। क्या मतलब है? हवा बोलो। हाँ। हवा बोलो। सत्ताधारी पार्टी केंद्र में रहने देंगे कहीं भी। हाँ। ये तो दिल्ली का राजा, हरियाणा का बेटा है। देखना हो तो दोबारा कुश्ती देखना, हरियाणा में आजा, चुनाव आ रहा है। ये हरियाणा का जो बेटा है, थोड़ा देर हो गई बाहर आते आते, चुनाव अब हरियाणा के। आज करा लो चुनाव। ये तो मर्द ये कह रहा है आज करा लो चुनाव। यदि काम किया तो वोट देना। उनसे कह दो निसंतान सरकार से औकात में आ जा। लेकिन देखिए, एक फैक्ट वाली बात ये भी है कि हरियाणा में आपके बहुत सारे नेता थे जो पार्टी से जुड़े थे, बड़े बड़े चेहरे थे। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में गए, संजय सिंह गए, एक एक करके पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाना पड़ा। उसके बाद हरियाणा में जो पार्टी थी वो कहीं से टूटती हुई थोड़ी नजर आई, कुछ चेहरे हट गए। तो क्या लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल अगर हरियाणा जाते हैं दोबारा चुनाव प्रचार करने, जो कि वो जाएंगे, लिख लो, नोट कर लो 10 बार, सरकार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा का बेटा है, दिल्ली का राजा है, और कुश्ती देखनी है तो बेटा हरियाणा में आ जा। अच्छा, यही जिद है जिसके कारण कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया? अरे कांग्रेस समय समय पर सबका परिवर्तन होता है। चौमासे पड़ते हैं, बारिश आ रही है। अब मई जून में कैसे बारिश हो जाएगी? जब ना कि आप आपका सहारा ले लेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी हमारा सहारा ले लेंगे। राजनीतिक गलियारों से बातें आ रही हैं कि आप 20 सीट मांग रहे थे, 15 मांग रहे थे, कांग्रेस कह रही थी 2। वो शिक्षित राजा को बोल रहा होगा, शिक्षित राजा। हाँ। जो चौथी पास केजरीवाल जी ने बता दिया। चौथी प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। ये तो आपको मालूम है चौथी पास कौन है? हाँ। अंगूठा टेक है, तड़ी पार कौन है? आपको मालूम है? चौथा देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सम्मान रखिए। आप बोल रहे हो। हाँ। आप बोलो। हाँ। आप बोलो, सम्मान तो आपको करना है। हाँ। और चौथी पास का लिए का सम्मान करवाओगे? पूरे राष्ट्र की राजधानी सब चीज बेच दी, हाँ। तमाम धरोहर बेच दी। हाँ। अब खरीदा क्या है? मीडिया। हाँ। 14 के बाद खरीदा क्या है? मीडिया खरीदी है। बताओ।
आप मुझे बताओ, आप मीडिया बचे पे जब आप आ ही गए तो मैं हाँ, मीडिया आप- पे आ गए तो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ पूछो। कि मुख्य धारा का मीडिया जिस तरह से खबरें दिखाता है या मुख्य धारा का मीडिया जिस तरह से केजरीवाल की जमानत में भी जिस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या आपको लगता है कि मुख्य धारा का मीडिया अभी भी लोकसभा चुनाव के बाद भी जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्या अभी भी मुख्य धारा का मीडिया मुख्य धारा तो 400 दबा हुआ पार है, बता रहा था, बिका मेरा हुआ पार है, बता रहा था, गलत दबा हुआ पार है, बता रहा बिका था। हुआ है? अरे बिका हुआ ना होता तो चौथा स्तंभ चौथी पास राजा को बता देता। चौथा स्तंभ चौथी पास राजा को प्रधानमंत्री बना देता। चाय की दुकान खोली है, जब जिसने चाय बनाई है वो चाय का काम करेगा। ये शिक्षित प्रधानमंत्री बनने जाएगा, ये शिक्षित देश का पहला। इतना कोई राष्ट्र की राजधानी में कोई मुख्यमंत्री बना इतना शिक्षित? बताइए, आपको ज्यादा जानकारी है? अब मनीष सिसोदिया को क्या लगता है कि दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अरे वो तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बनने कहाँ जा रहे हैं आप बताओ? मनीष सिसोदिया की बात कर मैं मनीष सिसोदिया जी बने हुए, सब लोग पद पे हैं अपने पे विराजमान पूरी तरह से, आपके मन में? पूरी तरह से अपने अपने पद पे विराजमान है। शेर आ गया, शेर गिदड़ा भाग जाएंगे गुजरात में। शेर आ गया शेर। और ये आप जो उत्साह जुनून देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने जो जेल में लगातार रहे और बीजेपी उनके इस्तीफे की बात करती रही, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले जेल वाले मुख्यमंत्री थे, अब बेल वाले मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जेल में रहते हुए भी इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन जिस केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, आज अपने पार्टी कार्यालय से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि वो हो सकता है 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं दिल्ली की जनता पर छोड़ता हूं कि दिल्ली की जनता क्या मुझे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है या नहीं। अगर दिल्ली की जनता चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, एक एक न्यूज़ से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे, मेरे सहयोगी आशीष को दीजिए इजाज़त। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।